समय समय पर समस्याओं को उठाता रहता है। मीडिया के मार्फत ही कई लोगों को वाकई समस्याओं की असलियत भी पता चलती कि कितनी गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन ले दे करके अभी तक इतने साल हो गए कोई समाधान हुआ नहीं। कुछ लोगों की जो स्थानीय मांगें भी थी कि हमें लगा कि भाई इसके लिए जो है एक निर्णायक जो है प्रयास करने की जरूरत है। उसमें भी हमें लगा कि भाई जितना भी हमारा संपर्क है, जितनी भी हमारी ताकत है, उसका सदुपयोग जो है इस संघर्ष में किया है और यहाँ की इस तरीके की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए लगा है। उसमें हम सबको जो है मीडिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इस तरीके के आंदोलनों में, और काफ़ी सारे काम हमने मीडिया के सहयोग से ही किए हैं। जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने विभिन्न संघर्ष किए हैं, समाधान का रास्ता निकाला है, तो मीडिया की उसमें प्राथमिक भूमिका है। तो इसमें अभी लेटेस्ट क्या है कि टिहरी डैम, जब आपने देखा होगा जब ये टिहरी डैम बन ही रहा, तब भी कभी टिहरी डैम की प्राथमिकता में हम लोग नहीं। आपने देखा होगा जब डैम बन गया उसके बाद पुल बने, जब टिहरी डूब गया उसके बाद पुल कैसे बनेंगे इस पर बातचीत हुई। और लगातार जैसे टिहरी डैम की ऊंचाई बढ़ाई गई, लेकिन आसपास के जो गांव हैं उनका विस्थापन के लिए आज भी जो है वो लोग लड़ रहे हैं। टिहरी डैम में जो CSR फंड है, जो टिहरी डैम की योजनाओं मतलब टिहरी डैम से जो प्रभावित गांव हैं, उन गाँव में रोज़गार या दूसरी सुविधाओं के लिए जो CSR फंड है, जिसका कार्यालय सेवा कार्यालय के माध्यम से जो है ये काम होते हैं, वो कार्यालय भी जो है इनका ऋषिकेश में। और अभी हालात ये हो गए हैं कि अगर हमारे लोग टिहरी के लोग चुप रहे तो ये धीरे धीरे ये ऑफिस जो है यहाँ से शिफ्ट होकर नोएडा, गाजियाबाद, कहीं दूसरी जगह दिल्ली में शिफ्ट हो जाएगा। और टिहरी डैम से हमारी जो मुलाकातें हैं, संपर्क है, वो और ज़्यादा दूर हो जाएगा और इससे जो मिलने वाले लाभ हैं वो और भी दूर हो जाएंगे। आप ये लगा लीजिए कि इतना बड़ा डैम है भागड़ा नंगलरा, वहाँ पे भी रात को 24 घंटे आवाजाही है उस डैम के ऊपर। लेकिन अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको एक और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन रात में जो है किस तरीके से कोई प्रसव पीड़िता है, कोई बीमार आदमी है, उनको भी किस तरीके से अतिरिक्त 16 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके आनी पड़ती। और अगर जिसकी पहुंच है, जुगाड़ है ऑफिस के अंदर, तो उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो और समय समय पे कई जनप्रतिनिधि भी इस मांग को उठाते रहे, लेकिन अभी तक इसका जो रिजल्ट है वो जीरो है। चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले कोई आकर के बोलता है कि साहब हम लोग इसको आवाजाही शुरू करेंगे, चुनाव चले जाते हैं, तो फिर मामला ठप हो जाता है, फिर नए चुनाव आते हैं, फिर उस पर चर्चा होती है, फिर वो मामला दब जाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ मुद्दों पे निर्णायक संघर्ष करने की ज़रूरत है। एक तो इसको 24 घंटे आवाजाही के लिए खोला जाना बहुत जरूरी है।